हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, NI ट्रिपल टीयर चंडीगढ़ MTS की रिगार्डिंग कल वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन रेज करने से रिलेटेड एक नया नोटिस अपडेट किया गया। तो जितने भी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और इसमें काफ़ी सारी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी और ऑब्जेक्शन रेज करना आप लोग को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लैरिफिकेशंस या फिर ऑब्जेक्शंस ऑन प्रोविजनल आंसर की, जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की कल जारी कर दी थी, उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो या क्लैरिफिकेशन है तो उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो प्रोविजनल आंसर की है क्वेश्चन पेपर बुकलेट सेट A B C और D की, इन्होंने 29/1/2024 को 11 बजे के बाद अपलोड कर दी थी वेबसाइट पर। तो सभी कैंडिडेट ने देख ली होगी। और जितने भी कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन देखना चाहते हैं तो वो 1 फरवरी 2024 4 बजे तक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा था फाइनल आंसर की एंड द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड विच विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कैंडिडेट्स एंड नो फर्दर क्लेम क्लैरिफिकेशन वुड बी एंटरटेन्ड। मतलब 1 तारीख से पहले पहले आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा। और इस तारीख के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो वो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आगे इन्होंने गाइडलाइंस दी है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। ठीक है, पहले तो इन्होंने दिया कि इस लिंक पे जाके आप लोग को ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पे जाना है इनकी वेबसाइट पर। आगे इन्होंने बोला है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजनल आंसर की शुड रीच टू द नेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग क्लैरिफिकेशन या ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो आपके इनके इस इंस्टीट्यूट पर पहुंचना जरूरी है ऑनलाइन मोड के माध्यम से। इसके साथ साथ जो भी आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करोगे, एक तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ सेंड करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। हर क्वेश्चन का वो फॉर्म भरना है और हर क्वेश्चन के साथ मतलब हर फॉर्म के साथ आपको 575 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, जो कि आपको साथ में अटैच करके सेंड करना है। 575 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और ये साथ में अटैच करके आपको इनके दिए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस इन्होंने दिया हुआ द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 575 रुपये का। अब ये मेरी बात सुन लो, अगर आप एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, दो के लिए बन कर रहे हो तो दो बनेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चंस के लिए अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहो या क्लैरिफिकेशन देखना चाहो तो सबके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हो। तो आगे पढ़ो, और भी इन्होंने गाइडलाइंस लिखी हुई है। जो इन्होंने लिखा है, जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है इनके दिए हुए इस एड्रेस पर। आगे इन्होंने 4th पॉइंट में लिखा है, D नंबर में इन्होंने बोला कैंडिडेट जो भी अमाउंट पे करेगा क्लैरिफिकेशन के लिए या ऑब्जेक्शन से के लिए वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब ये जो आप 575 अमाउंट पे करोगे डिमांड ड्राफ्ट बना के, ये आपकी नॉन रिफंडेबल है। चाहे आपका ऑब्जेक्शन जो आप रेज करो वो एक्सेप्ट हो या ना हो, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशंस ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल आंसर की बियॉन्ड द लास्ट डेट। मतलब लास्ट डेट के बाद आप अप्लाई करते हो तो वो भी आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आगे इन्होंने नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, सीकिंग क्लैरिफिकेशन और रेजिंग ऑब्जेक्शन एज अबव इज ओनली फॉर प्रोविजनल आंसर की। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करो तो आपको सिर्फ जो प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस आंसर की में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, और फाइनल आंसर की जो ये जारी कर देगा उसके बाद आप लोग कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाओगे। आगे इन्होंने बोला कि जो भी क्लैरिफिकेशन है और ऑब्जेक्शन है कैंडिडेट रेस करेगा, वो एक कमेटी बिठाएंगे। उस कमेटी का जो लास्ट डिसीजन होगा, एक्सपर्ट्स का जो लास्ट डिसीजन होगा वो ये मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। आगे इन्होंने लिखा है जो फाइनल रिजल्ट है रिक्रूटमेंट का, वो आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट। और सेम आपकी ये जो वेबसाइट है उस पर 8 फरवरी 2024 को पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये जो फॉर्म दे रखा है इस फॉर्म को भर के आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्लीज़ यूज़ सेपरेट फॉर्म फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए जितने मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे 5 फॉर्म फिल करने हैं
ऐसे 5 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उनको फिल करना है और सबके साथ आपको ₹575 का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। ईच क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ₹575 रेज़ करने पड़ेंगे, मतलब भेजने पड़ेंगे डिमांड ड्राफ्ट बना के। और ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको नेम आ जाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, आपका बुकलेट सीरीज़ कौन सी थी ABCD, क्वेश्चन नंबर बताना है आपको, पब्लिश जो आंसर की है वो बतानी है, और आप कौन सा क्लेम करते हो कि ये वाला आंसर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, रीज़न दे सकते हो। उसके बाद रीज़न का आपको रेफरेंस देना है। अगर रेफरेंस नहीं दोगे तो भी आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, तो रेफरेंस देना है। उसके बाद पेमेंट डिटेल, जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे उसका नंबर आएगा, DD की डेट आएगी, अमाउंट आएगा, यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट आएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल। अगर ये डाउनलोड करना चाहो ये वाला फॉर्म, अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, इसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिल करके और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ये वाला फिल करना है और हर क्वेश्चन के लिए अलग डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऑब्जेक्शन रेज की जो इन्होंने फ़ीस रखी है मेरे हिसाब से जस्टिफी नहीं है, बहुत कम होनी चाहिए फ़ीस। पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।